Hello students, my name is Mayank Shukla and you are watching Maths Guru Mayank channel. In this video, I am going to tell you deleted syllabus of class 11th. This is one of the most important video for you because इसके बाद ही आपको ये पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेट्स चैप्टर 1 की। इसमें से डिफरेंस ऑफ सेट्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, ये दो चीजें रिमूव हुई हैं, यानी कि आपको एक्सरसाइज 1.5 आपके सिलेबस में नहीं रहेगी। 1.5 आपके सिलेबस से रिमूव कर दी जाएगी। 1.5 एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़नी है। ये दो चीजें, क्योंकि सीबीएसई ने कुछ ही चैप्टर के साथ ऐसा करा है जहां पर चैप्टर बाई चैप्टर आपका रिमूव कर दिया है, बट जनरली कुछ टॉपिक्स कम करें। जैसे यहां पर रिलेशन एंड फंक्शन में जो ट्रिपल आर निकालना रहता था आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट में 3 बार, या जब सम डिफरेंस, तो यहां पर हम लोग ये भी नहीं कह सकते चैप्टर 2 में कि पूरी एक्सरसाइज कैंसिल करी है। यहां पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हटाया है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रिमूव कर दिया है। उसके बाद चैप्टर 3 की बात अगर हम लोग कहें तो जनरल सॉल्यूशन, यहां पे तो एक्सरसाइज भी नहीं है, कुछ क्वेश्चंस को बताया है। वो मैं आपको जब इंडिविजुअली इस चैप्टर के बारे में बताऊंगा तो बता दूंगा कि कौन कौन से। वैसे आप समझ लो कि जहां पर भी ट्रिपल आर निकालो, मतलब क्रॉस, जब आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 3 का, तो आपका वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। सम डिफरेंस प्रोडक्ट वाले जो भी फंक्शंस होंगे वो आपको नहीं करने हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो कि 3rd चैप्टर है, उसमें जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यानी कि एक्सरसाइज 3.4 को हटाया गया। यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन उसी में है, मतलब इक्वेशन है ही उसमें, तो यहाँ पे। और चैप्टर 4 के साथ यह है कि मैथमेटिकल इंडक्शन पूरी तरीके से हटा दिया गया है। तो इस तरीके से देखें तो जो हम लोग का सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट कर लिया है, और स्टार्टिंग के 3 में एक का चीज चाहे भी रह गई हो, बाकी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। और 4th चैप्टर हमारा कैंसिल हो चुका है आपके सिलेबस में से। चैप्टर 5 की बात करें तो यहां पर एक्सरसाइज 5.2 को रिमूव करा गया है। 5.2 यहां पे आपको ध्यान देना है कि जो पोलर रिप्रेजेंटेशन है और जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो तो आपके एनसीईआरटी में चैप्टर के साथ में दिया ही नहीं गया था, वो अलग से बैक साइड में आपको सप्लीमेंट्री एक्सरसाइज में दिया गया था, तो वहां से इसको रिमूव करा गया है। उसके बाद चैप्टर 6 में देखें तो लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर एज इट इज रखा गया है, कोई चेंज इसमें नहीं करा गया है, एक सिंगल चीज भी इसमें नहीं हटाई गई है, तो आपको ये ऐसे ही पढ़ना है। चैप्टर 7 की भी बात करें तो कोई एक्सरसाइज नहीं हटाई गई है, बस जो डेरिवेशन है फार्मूले का, 2 फार्मूले होते हैं, एक परमुटेशन का और एक कॉम्बिनेशन का, उसका जो डेरिवेशन था वो आपको नहीं करना है। आप डायरेक्ट फार्मूला सीख सकते हो और बिना डेरिवेशन के ही आप इस चैप्टर में पढ़ सकते हो, यूज कर सकते हो उसको, तो वो हटा दिया गया। बाकी चैप्टर एज इट इज है, कोई क्वेश्चन भी इसमें नहीं हटा गया है। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम जो 8 चैप्टर है उसको पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है, आपके सिलेबस में चैप्टर 8 नहीं रहेगा। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 9 की। तो चैप्टर 9 में फॉर्मूला के स्क्वायर के क्यूब, मतलब इसका यह हुआ कि एक्सरसाइज 9.4 को रिमूव कर दिया गया है। एक्सरसाइज 9.4 को रिमूव कर दिया गया है। और सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 ही एक्सरसाइज इसमें रह जाएंगी। ये जो सम वाले क्वेश्चंस थे वो आपके हट जाएंगे पूरी तरीके से, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पूरी एक्सरसाइज यहां पर रिमूव करी गई है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन में कुछ टॉपिक्स रिमूव करे गए हैं जिनसे कुछ क्वेश्चंस पे इफेक्ट पड़ेगा, चाहे वो कॉनिक सेक्शन हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को एज इट इज रखा गया है। मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा चेंज करा गया, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन या इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस, तो 1-2 क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा। वो जब मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कैंसिल होने हैं। बाकी इसमें कोई एक्सरसाइज चेंज नहीं हुई है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री ये भी पार्ट है उसी का, तो यहां पर कोई चेंज नहीं करा गया, एक भी टॉपिक में भी चेंज नहीं करा गया है। ऐसी 13 चैप्टर में लिमिट एंड डेरिवेटिव जो कि कैलकुलस का पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक, उसमें भी एक भी चेंज नहीं करा गया है, कोई चेंज और करना भी नहीं चाहिए था इसमें। तो यहां पर जितना भी अभी आप तक देखा कि ना तो इसमें टॉपिक का चेंज है, क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा, इसमें भी टॉपिक का चेंज है, कोई भी एक्सरसाइज चेंज नहीं है। 3 डायमेंशनल में तो कुछ भी चेंज नहीं है, लिमिट एंड डेरिवेटिव में कुछ भी चेंज नहीं है। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग चैप्टर 14, तो वो आपका पूरा का पूरा चैप्टर ही रिमूव कर दिया गया है। उसके बाद स्टैटिक्स में आपकी एक्सरसाइज 15.3 को हटा दिया गया है, ठीक है। 15.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट तरीके से हटा दिया गया, बिल्कुल भी आपको वो एक्सरसाइज नहीं करनी है।
यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद प्रोबेबिलिटी में भी आपकी एक्सरसाइज 16.3 को रिमूव कर दिया गया है। यहाँ पर जो लास्ट जो डिटेल एक्सरसाइज थी जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ते थे, जो काफी लेंथी एक्सरसाइज थी, उस पूरी एक्सरसाइज को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। तो 15.3 16.3, तो जो मेजर चेंजेस की अगर हम लोग बात करें पूरे सिलेबस में, तो आप देखोगे कि आपका जो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 14 पूरी तरीके से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़े थोड़े चेंजेस की बात करें तो एक्सरसाइज 1.5, एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 9.4 और यहां से एक्सरसाइज 15.3 और 16.3, इतना चेंजेस करा गया है। उसके बाद जो टॉपिक्स में चेंजेस करे गए हैं छोटे छोटे से, वो कोई बहुत बड़ा नहीं है। जैसे यहाँ पे RRR हटा दिया गया है, वहां पे शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हटा दिया गया है। तो ये तो तभी आपको क्लियर हो पाएगा जब आप चैप्टर को पढ़ोगे, तो मैं आपको साथ साथ में भी बताता चलूंगा। बाकी आपको मैं एक PDF फाइल भी प्रोवाइड कर दे रहा हूं, जिसकी हेल्प से आप ये अपने पास रिटर्न में भी रख सकते हो कि आपका सिलेबस क्या क्या डिलीट हो गया है। आप अपनी बुक में भी मार्क कर लेना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ये इन टॉपिक्स में ज़्यादा टाइम लगा दें, या अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ऐसा कुछ आपके लिए मना नहीं है, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये अभी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना, PDF डाउनलोड कर लेना। वीडियो अगर एनालिसिस आपको पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो जो क्लास 11th के हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि क्लास 11th का पूरा सिलेबस मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।